20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ओथ लिया एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। द गोल्डन एज ऑफ अमेरिका बकौल डोनाल्ड ट्रंप साहब के शुरू हो गई है। देखिए, अमेरिका की प्रेसिडेंट की कुर्सी पे जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरह का पोलराइजिंग फिगर आता है, जो ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होकर रह जाता है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अमेरिका को आइसोलेट कर देंगे बाकी दुनिया से, जिस किस्म के बयानात वो दे रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि किसी भी प्रेसिडेंट को, किसी भी इस किस्म के पावरफुल फिगर को समझने के लिए, उसकी पॉलिसी को समझने के लिए ये समझना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो शख्स किस किस्म का है। अलमिया ये है कि स्पेशली हमारे ख़त्े में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर, जब भी हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर तज्जिया करते हैं तो उसके पीछे रिसर्च शामिल नहीं होती। हमारा मसला ये है कि हम ये जो हमारी रीजनल लोकल पॉलिटिक्स है, लोकल मसले हैं, इससे इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं हमारे लोग भी और हमारी जो एनालिस्ट हैं, हमारा मीडिया भी, कि हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को शायद और ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत अच्छी तरह समझते नहीं हैं। मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एनालाइज नहीं करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगले 4 साल की प्रेसिडेंसी किस तरह रहेगी। इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त ये है, चूँकि उनको आए हुए सिर्फ 2 हफ्ते यानी तकरीबन 15 दिन हुए हैं, तो जिस किस्म की कैबिनेट नॉमिनेशंस की हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और उसके अलावा जिस किस्म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने जारी किए हैं, तो अगले 4 साल की जो डायरेक्शन है अमेरिका की, उसके बहुत ज़्यादा क्लूज़ जो हैं वो इन कैबिनेट नॉमिनेशंस के अंदर और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के अंदर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है, ट्रेड की पॉलिसी पूरी दुनिया के ऊपर, उसके अलावा जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं सारी दुनिया में, उस पर अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी, उसके अलावा दुनिया को किस तरह आगे लेके चलना चाहता है अमेरिका। क्या अमेरिका लीडरशिप रोल के अंदर अपने आप को देखता है, या अमेरिका फ़र्स्ट के ऊपर अमल करते हुए अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करता है बाकी दुनिया से। जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सारी दुनिया के अंदर इस वक्त, वो एक्चुअली ट्रंप टैरिफ्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कैंपेन के दौरान भी टैरिफ्स को, यानी ड्यूटीज़ को, एज अ बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करने के बारे में अक्सर बयानात दिए थे। 15 दिन के अंदर, यानी उनकी प्रेसिडेंसी को भी 15 दिन हुए हैं, तो दुनिया के जो 3 बड़े मुल्क हैं, जो शायद अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, तीनों मुल्कों के ऊपर टैरिफ्स लगाने का ऐलान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। जो अमेरिका के इमीडिएट नेबर्स हैं, कनाडा और मेक्सिको, 25% टैरिफ ऑन गुड्स जो है वो इन दोनों मुल्कों पे लगा दिया गया, ये कह के कि जो फेंटनिल यानी ड्रग ट्रेड है जो इन दोनों मुल्कों से अमेरिका में आती है, उसके अलावा जो इलीगल इमिग्रेशन होती है कनाडा से और मेक्सिको से, इसको रोकने की शदीद ज़रूरत है। और जब तक इसको रोका नहीं जाएगा तो अमेरिका जो है वो कनाडा से और जितनी भी गुड्स आ रही हैं अमेरिका के अंदर उनके ऊपर, और मेक्सिको से जो गुड्स आती हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाएगा। और इसके अलावा चाइना के ऊपर भी 10% जो है वो टैरिफ लगाने का ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। देखिए, जब ये टैरिफ लगाए गए तो बहुत सारे लोगों का, तजिया नगारों को ये ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका को आइसोलेट कर दिया। मगर हकीकत ये है कि इस वीडियो को बनाने तक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और उसके अलावा जो क्लॉडीन प्राडो हैं, जो मेक्सिको की प्रेसिडेंट है, दोनों ने ही घुटने टेक दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने। और इस जीत को, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो प्रो डोनाल्ड ट्रंप मीडिया है, उसको डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी जीत करार दे रहा है। यानी मेक्सिको ने भी ऐलान किया है कि हम अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे, ड्रग ट्रेड को रोकेंगे। उसके अलावा जो कनाडा की जो हुकूमत है, उन्होंने भी इस बात का तहिया किया है कि हम ट्रंप के हिसाब से अपने बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे और इमिग्रेशन और ड्रग ट्रेड को कनाडा से जो अमेरिका के अंदर हो रही है उसको रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। 1 महीने का डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया है कि हम इन टैरिफ्स को डेफर करते हैं। अगर इन दोनों मुल्कों ने अमेरिका की लाइन टो की तो फिर इन टैरिफ्स को नहीं लगाया जाएगा। चाइना के साथ जो 10% टैरिफ लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से, तो रिटेलिएटरी टैरिफ चाइना ने भी ऐलान कर दिया है पिछले कुछ घंटों में कि 15% टैरिफ लगाया जाएगा कुछ गुड्स के ऊपर जो अमेरिका से चाइना की तरफ आ रही हैं। यानी एक फुल ब्लोन ट्रेड वॉर होती हुई नज़र आती है अमेरिका की बाकी दुनिया के साथ। इसके अलावा यूके और यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी टैरिफ लगाने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप साहब दे चुके हैं। देखना ये है कि दुनिया जो है, दुनिया के जो लीडर्स हैं, वो कनाडा और मेक्सिको की तरह अमेरिका के आगे घुटने टेकते हैं या अमेरिका के इन टैरिफ्स का मुकाबला किया जाता है। दूसरी तरफ जो पॉलिसी थी, जो सेकंड बड़ी पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो इमिग्रेशन के ऊपर थी।
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ओथ लेते ही पूरे अमेरिका के अंदर जो सेंचुरी सिटीज़ जिनको कहा जाता है, जहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है इलीगल इमिग्रेंट्स को, वहाँ पे जो आइस है, जो यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट का महकमा है, उसके एहलकारों ने उन सिटीज़ के ऊपर शदीद तौर पे इलीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, उनकी डिपोटेशन स्टार्ट कर दी गई। एक इंटरेस्टिंग वाकया इस दौरान ये हुआ कि अमेरिका ने कोलंबिया से जो इलीगल इमिग्रेशन हो रही थी, तो 2 जहाज़ C-130 जो अमेरिकन सिक्योरिटी सर्विसेज के थे, उनको भर के कोलंबिया भेजा, और कोलंबिया की जो गवर्नमेंट है उसने उन जहाज़ों को कोलंबिया में लैंड करने से मना कर दिया और उन जहाज़ों को वापस अमेरिका आना पड़ा। ट्रंप साहब ने कोलंबिया की गवर्नमेंट को रिटेलिएटरी टैरिफ्स और उसके अलावा जो उनकी जो इवन जो लीगल इमिग्रेशन है या लीगल जो एंट्री है कोलंबियंस की, वो अमेरिका में बंद कर दी। कुछ घंटों के अंदर ही कोलंबियन गवर्नमेंट ने भी अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और ये ऐलान किया कि हम अपने मुल्क से जहाज़ भेजेंगे ताकि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को कोलंबिया वापस लेकर आया जाए। तो अभी तक ऐसे लगता है कि तमाम दुनिया की हुकूमतें जिनके पीछे डोनाल्ड ट्रंप साहब जा रहे हैं, वो उनके सामने घुटने टेक रही हैं। एक इंटरेस्टिंग ऐलान जो पिछले कुछ घंटों में किया गया वो ये कि एल सेल्वाडोर जो एक मुल्क है साउथ अमेरिका में, उसने ऐलान किया है कि अमेरिका से जो वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, उसके अलावा किसी भी नेशनैलिटी के इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको हम हाउस करेंगे। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने एल सेल्वाडोर की हुकूमत से मुलाकात की है और उनको जो है वो कन्विंस कर लिया है कि अमेरिका किसी भी नेशनैलिटी का शख्स अगर अमेरिका में पकड़ा जाए या वो एक वायलेंट क्रिमिनल हो, चाहे वो अमेरिकी नेशनल भी क्यों ना हो, उसको एल सेल्वाडोर भेज दिया जाएगा, जहाँ पे वो इनकारसरेटेड रहेगा, जहाँ पे उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है कि अमेरिका अपने ही सिटीजन्स को एल सेल्वाडोर भेज देगा जेल काटने के लिए, और इसके ऊपर देखना ये बाकी है कि एक्चुअली फ़िज़िकली ऐसा किया भी जाता है कि नहीं। पूरी दुनिया जो है वो ये जो डिपोटेशंस हैं और ये जो इलीगल इमिग्रेशन है, उसके अलावा ये जो टैरिफ का मसला है, उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा शौक़ से और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से देख रही है वो इलॉन मस्क का रोल है ट्रंप की हुकूमत के अंदर। स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का ओहदा दे दिया गया है इलॉन मस्क साहब को, और जो डोज है, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है जिसके वो हेड है इलॉन मस्क, उनकी जो मसरूफियात हैं पिछले कुछ दिनों में उसको बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली फॉलो किया जा रहा है। लगता है कि इलॉन मस्क जो है वो इंतहाई ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। कहा जा रहा है कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप मिल के जो सिलिकॉन वैली का ईथॉस है, काम करने का तरीका है, उसको अमेरिकन गवर्नमेंट पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी जो न्यूज़ आ रही है डोज के महकमे से, इलॉन मस्क से, वो ये है कि यूएस एड जो अमेरिका का एक महकमा है जो दुनिया के डेवलपिंग मुल्कों को एड देता है, उसको या बंद कर दिया जाएगा या उसकी भागदौड़ जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी। इससे पहले यूएस एड एक इंडिपेंडेंट महकमे के तौर पे काम करता था और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो एड है वो यूएस एड की तरफ से बांटी जाती थी पूरी दुनिया में। इस महकमे को बंद करने का मतलब यह है या उसको स्टेट डिपार्टमेंट के नीचे देने का मतलब यह है कि जो कंप्लीट कंट्रोल है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का वो इस महकमे के ऊपर आ जाएगा। अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ सालों में ये देखना बाकी है कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क किस तरह अमेरिकन गवर्नमेंट को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सारी दुनिया के ऊपर किस तरह आते हैं। कुछ कैबिनेट पिक्स के ऊपर बात कर लें जो इंतहाई ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की। सबसे पहले जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ है, जो अमेरिका का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसको देखता है, जो अमेरिका की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो अमेरिका का मिनिस्टर उसको देखता है, तो रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जो कि अमेरिका के एक साबिक सदर के बेटे हैं, कैनेडी ख़ानदान से उनका तल्लक है, इंतहाई ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी समझे जाते हैं हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर। ये वैक्सीन स्केप्टिक हैं, यानी इनका ये ख्याल है कि जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन्स हैं जो हर बच्चे को जो हर इन्फेंट को लगाई जाती हैं उससे एक्चुअली बच्चों को नुकसान होता है। उनको नॉमिनेट किया गया है एज सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ अमेरिका के अंदर और उनकी जो सेनेट कन्फर्मेशन हेयरिंग्स हैं वो जारी हैं। ये एक इंतहाई ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पिक है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से।
इस वीडियो को बनाने तक ये कंफर्मेशन जो है वो अभी तक नहीं हुई रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर साहब की। उसके अलावा जो FBI का जो इदारा है, जो अमेरिका का इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इदारा है, उसके हेड के लिए कैश पटेल साहब को नॉमिनेट किया गया है, जो कि एक इंडियन निज़ाद अमरीकी शहरी है, इंतहाई ज़्यादा हार्ड लाइनर हैं, और उनकी भी नॉमिनेशन हेयरिंग्स हो रही हैं। उसके अलावा जो तुलसी गैबार्ड है, जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है के लिए नॉमिनेट की गई हैं, उनकी भी कंफर्मेशन हेयरिंग्स अभी जारी हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो हार्ड लाइनर्स को अमेरिकन सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर लाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी होगी और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जो पॉलिसी होगी, यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी, वो इंतहाई हार्ड लाइन होगी। ये दोनों यानी तुलसी गैबार्ड और काश पटेल इससे पहले भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बयानात के लिए खासे ज़्यादा मशहूर हैं। इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब, वो अमेरिका यानी वाशिंगटन के दौरा उनका स्टार्ट हो गया, और वो इस वक्त पहले फॉरेन लीडर हैं जिन्होंने अमेरिका का रुख किया है। इज़राइल और हमास के दौरान एक सीज़ फायर एग्रीमेंट चल रहा है इस वक्त, और कहा यह जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू मशवरा करने आए हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या पॉलिसी है इज़राइल और फ़लस्तीन के रिलेशनशिप्स के ऊपर। और ऐसे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर जब ये दौरा मुकम्मल होगा तो इस बारे में सही तरह बात की जा सकेगी, एनालाइज़ किया जा सकेगा कि अमेरिका इज़राइल को और कितनी ज़्यादा कंसेशन देता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले ही दिनों यानी आने के फ़ौरन बाद $1 बिलियन यानी $1 अरब की मज़ीद फ़ौजी इमदाद देने का ऐलान किया है इज़राइल को। एक इंटरेस्टिंग टेंजेंट जो इस सारे मामले के अंदर से निकला है वो ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका की हुकूमत को ये धमकी लगाई है कि उनकी जो पॉलिसी है एनेक्सेशन ऑफ वाइट लैंड, यानी वो ज़मीनें जो सफ़ेद फार्म साउथ अफ्रीकन के पास हैं, उसकी एनेक्सेशन का एक लॉ पास हुआ था साउथ अफ्रीका में। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है कि उस लॉ को रिपील किया जाए, वापस लिया जाए। जिन लोगों से उनकी ज़मीनें ली गई हैं, यानी वो सफ़ेद फार्म लोग जिनसे ज़मीनें ली गई हैं, वाइट लोग, उनको वापस किया जाए, नहीं तो अमेरिका जो है वो शदीद रिटेलिएट करेगा साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं यानी सिरिल रामापोसा, उन्होंने कोशिश ये की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पैसिफाई किया जाए, और उन्होंने ये ऐलान किया कि हमने जो है वो अक्रॉस द बोर्ड इस किस्म की जो लैंड होल्डिंग है जिनको इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है उसके ख़िलाफ़ लॉ बनाया है। मगर ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनकी कोशिश ये है साउथ अफ्रीका को अंडर प्रेशर लाया जाए और उनको अपनी लाइन पे टो किया जाए। इंटरेस्ट की बात यह है कि बहुत से लोगों को शायद ये पता हो कि इलॉन मस्क का तल्लक भी साउथ अफ्रीका से था, यानी इलॉन मस्क जो है वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे, सफ़ेद फार्म है, और उसके अलावा उनका बचपन और उनकी स्कूलिंग जो है वो साउथ अफ्रीका से, उनकी फैमिली भी आज भी साउथ अफ्रीका में ही रहती है। इस वीडियो के अख्ताम में हम आपको ये बताते चलें कि जो कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ग्रीनलैंड की एनेक्सेशन के बारे में बात की थी। तो अगर आप आज सोशल मीडिया पे जाएं, यानी एक्स के प्लेटफॉर्म पे जाएं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, तो आपको एक एफ़र्ट, एक कैंपेन नज़र आती है ग्रीनलैंड को एनेक्स करने की अमेरिका की हिमायत में। 52,000 यानी 52,000 लोग ग्रीनलैंड के बासी, यानी टोटल ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन 52,000 लोगों की है। ये डेनमार्क की एक रियासत समझी जाती है, डेनमार्क का कंट्रोल है ग्रीनलैंड के ऊपर। और अब ये बात की जा रही है कि ग्रीनलैंड के लोगों को ये हक हासिल होगा कि वो अगर अमेरिका का हिस्सा बनना चाहें तो वहाँ पे किसी किस्म का रेफरेंडम कराया जाए और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बना दिया जाए। डेनमार्क की हुकूमत कोशिश ये करी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ किसी किस्म की नेगोशिएशन की जाए, उनको इजाज़त दे दी जाए कि अमेरिका अपनी मिलिट्री बेसिस को ग्रीनलैंड में अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सके। ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है, देखते हैं कि आगे चल के होता क्या है। पैनामा कनाल के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये हुक्म था कि इसके ऊपर भी अमेरिका कब्ज़ा करेगा जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की हुकूमत स्टार्ट होगी। इसके ऊपर भी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की हुकूमत की जो पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात जो इंतहाई इंटरेस्टिंग है वो ये कि गूगल मैप्स जो अमेरिका के अंदर चलता है, गूगल मैप्स अगर आप अमेरिका में यूज़ करें तो उसका नाम तब्दील करके गल्फ़ ऑफ अमेरिका रख दिया गया। हैरत अंगेज़ बात यह है कि अमेरिका के सदर ने अपनी कैंपेन के दौरान ये कहा था कि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ़ ऑफ अमेरिका रख दिया जाएगा, और ऑफिशियली अभी दुनिया के जोग्राफिया में और मैप्स के अंदर उसको गल्फ़ ऑफ मैक्सिको ही लिखा जाता है।
मगर अगर आप गूगल मैप्स को इस्तेमाल करें अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पे ये इलाका गल्फ़ ऑफ अमेरिका के नाम से आपको शो होगा, गल्फ़ ऑफ अमेरिका के नाम से। इसका मतलब ये है कि सिलिकॉन वैली जो है, दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस वक्त भरपूर हिमायत कर रही हैं। एक दुनिया में ये जो कैंपेन है डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी की सपोर्ट में, ये पूरी ताकत से चलाई जा रही है। देखिए, इस वीडियो के आखिर में, जो कि 15 दिन हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब को आए हुए, तो अभी ये जो हमारा खित्ता है, इंडिया का, पाकिस्तान का खित्ता, एशिया का खित्ता, इसके ऊपर अभी शायद ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत को टाइम ही नहीं मिला इसके बारे में सोचने का। एक मजाक के तौर पे बात की जा रही है कि जो समोसा कॉकस है, यानी वो लोग जो समोसे खाते हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद में नॉमिनेशन की गई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। ऐसे लगता है कि जो प्रो इंडिया पॉलिसी है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब की जारी रहे, मगर ये जो हमारा खित्ता है जहाँ पे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, जहाँ पे ट्रेड की भी इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है, इस खित्ते के अंदर तरक्की की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जो इंटरनल पॉलिटिक्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये भी इस खित्ते के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा हैं। मगर ये जो ट्रंप साहब की नॉमिनेशन हैं, ट्रंप साहब की जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, लगता है कि वो अपने तमाम मसलों को ज़ोर ज़बरदस्ती, डर, टैरिफ और धक्के से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारे इलाकों के अंदर जो हुकूमतें हैं, उनको भी तैयार रहना चाहिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब एक्चुअली जब उनका जो ध्यान है वो हमारे खित्ते पे पड़े, तो हमारे हुकूमतें, हमारे लोग तैयार हों कि हमने उनसे नेगोशिएट कैसे करना है। जैसे हमने इस वीडियो के शुरू में कहा कि अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो मीडिया है, हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया है, हमारे जो एनालिस्ट हैं, वो बहुत कम जियो पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स को सही तरह समझते हैं। शायद इसकी वजह ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करते। हमारे ये जो लोकल मसले, छोटे छोटे मसले होते हैं, इसके अंदर ही लोगों को हम खपा के रखते हैं। मगर दुनिया के अंदर ये जो तब्दीली आने वाली है अगले 4 साल में, ये इंतहाई ज़्यादा प्रोफाउंड है, इंतहाई ज़्यादा डिसरप्टिव तब्दीली आने लगी है दुनिया के अंदर। और ज़रूरी नहीं है कि डिसरप्टिव तब्दीलियाँ जो हैं वो ख़राबी की तरफ दुनिया को लेके जाए। अगर आप किसी शख्स को सही तरह समझते हैं, उसकी पॉलिसी को सही तरह समझते हैं, आप अपने आप को उसका अलाइन भी कर सकते हैं, आप अपने आप को उसके साथ बार्गेनिंग के तौर पे भी अपने मामलात को सही कर सकते हैं। मगर उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस शख्स को समझें। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में ये कह देना कि वो एक अच्छे सदर साबित नहीं होंगे, शायद ज़्यादती है, क्योंकि अगर हम उनकी सोच को समझें, उनके साथ अपने आप को अलाइन करें, अपने मुल्कों को, छोटे मुल्क हैं हम, हमारे इस वक्त मसाइल ज़्यादा हैं, हमारी जो सही चीज़ें हैं वो बहुत कम हैं। मगर अगर हम पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी को, उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी कैबिनेट पिक्स को, उनके एग्जीक्यूटिव एक्शंस को सही तरह बगौर उनका जायज़ा लें, तो ऐसे लगता है कि फ्यूचर के अंदर उनसे बात की जा सकती है। दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसे सदर लगते हैं जो बात जो करते हैं उस पर अमल भी करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि वेट, सी, एनालाइज, नेगोशिएट, बार्गेन पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान को अमल करना चाहिए। और ये जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर डिसरप्शन आ रही है, उससे पाकिस्तान को महफूज रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया।